अपन प्रवचन तो परसों करेंगे, परसों मतलब परसों छोड़ नेक्स्ट दिन, तरसों दीपावली के दिन कि निर्माण क्यों होता है, किसका होता है, अभी तो मात्र भगवान महावीर स्वामी क्यों उन्होंने योग निरुद्ध किया, कैसे हुआ, कैसे उनका मोक्ष हो गया, ये अपन चर्चा भी हो, क्योंकि विषय भी चल रहा है यही कि निर्माण किसका होता है। तो जो अपनी आत्मा पर ध्यान रखता है, परिवार पर ध्यान नहीं, जिसने अपने आत्मा का निर्माण किया और संसार के कसायों का, पाप का, अशुभ भाव का, अभी मैंने कहा था ये संतोष जी विनोद जी बैठे, मैंने देखो पिंकू ज्ञानी निवाई चल गया कि जयपुर रुके रात, निवाई चल के आया, 808 भी यहाँ गया। क्यों? यहाँ धर्म का निर्माण किया है, यहाँ घर का मोक्ष किया है। किसका मोक्ष किया? घर का मोक्ष किया, पत्नी का मोक्ष किया। अभी यहाँ मोक्ष मतलब छोड़ना, छोड़ने से होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है मुंच धातु से मोक्ष बना है। किससे बना है? मुंच धातु से मोक्ष बना है, मतलब छोड़ने से। तो जब व्यक्ति घर को, परिवार को, पत्नी को, बच्चों को छोड़ देता है, यानी घर परिवार से जिसका मोक्ष हो जाता है उसी का संसार से मोक्ष होता है। और जो घर परिवार में लगा हुआ है, घर परिवार का निर्माण कर रहा है, उसका निर्माण नहीं हो पाता, उसका संसार का निर्माण होता है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है हमें क्या करना है। संसार से मोक्ष लेना है कि धर्म से मोक्ष लेना है, कि मोक्ष से मोक्ष लेना है। एक व्यक्ति बोला था, बोले महाराज हमने त्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग का त्याग कर दिया, नियम लेने का त्याग कर दिया। अब ऐसे सीकर मतलब ज्ञानी लोग हैं। हमारे विनोद सिंह तो कहते भी, हमेशा कहते एक बात, बोले महाराज ज्ञानी लोग हैं, इसलिए मैंने कहा मैं बारी को कर रहा हूं बिहार। ज्ञानी लोग हैं तो ज्ञानी को ज्ञान क्यों दूं ज्यादा? भाई अपन जहां ज्ञानी ना हो हम तो वहां रुकते जहां अज्ञानी हो। कहने का अर्थ मेरा ये वास्तव में ज्ञानी है। एक अभी सुबह किसी ने बोला, अब बोला तो कौन ही, अब उसका नाम क्यों लो, जब आती नहीं नाम मतलब नहीं, बोले 2-4 महिला आई और बच्चों को समझाने लगी, बोले इधर आओ बेटा, बोले ये नहीं बोला करो जब तक जैन मुनि देख लो, ये लोग कहते त्याग करना सीख लो, उसको सुनाई पड़ो प्यार करना सीख लो। क्या मतलब सुनते सही नहीं, दोस्त बच्चों को दे रहे बेचारों को। रोज चलते हैं बोले जैन मुनि देख लो, जैन मुनि देख लो, दिगंबर साहब देख लो। तो कह रहे थे क्या नहीं आज, बोले महिलाएं 2-4 महिलाएं, बोले हमसे कहले, बोले उनको मना करते ना बच्चों को ऐसा ना कहें। मैंने कैसा ना कहें? बोले प्यार करना सीख लो। मैंने प्यार करना सीख लो क्या? तो त्याग करना सीख लो। पर मैंने उसको अपनी भाषा में समझाया, मैंने प्यार करना सीख लो भी कह दे तो क्या परेशानी है? प्यार क्या मतलब होता है? आज माता प्यार होता है, पिता का प्यार होता है, भाई का भी प्यार होता है, बहन का प्यार होता है। तुमने प्यार को एक शब्द को रूढ़ी में क्यों ले लिया? हम कहते हैं हम भागचंद से प्यार करते हैं, तो क्या गलत हो गया क्या? बताओ, नहीं करते हो हमसे प्यार क्या? अब ठीक है, पर प्यार एक सामान्य रूढ़ी में चला गया, पर आज को तो वो भी चला गया सामान। अब तो मम्मी पापा से कहते हैं आई लव यू मम्मी, कहते नहीं कहते आई लव यू पापा, बोलते नहीं बोलते? और मैंने तो सुना डॉग तक सकते हैं आई लव यू डॉग। डॉग का बोलते हो, नाम क्या रखते हो डॉग का? डॉगी है, पप्पी, पप्पी की भी पप्पी लेने लगे लोग। ऐसे ऐसे गंदे लोग हैं सच में, पप्पी से पप्पी लेने लगे। पप्पी मतलब डॉग, डॉग की पप्पी लेने लगे। मतलब बड़ी बड़ी अपने बच्चों को नहीं चूमती, पर को डॉग को चूमती हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से, बड़े बड़े शहर के अच्छे बड़े बड़े लोगों की, सुमत प्रकाश जैसे मोदी के बड़े बड़े परिवार की बहुएं भी, मतलब अच्छे से परिवार की, मतलब है इनके यहाँ तो होंगे नहीं, क्योंकि इनके यहाँ तो इतना परिवार बच्चा है कि उसमें मन लग जाता हो इनका। तो क्या सच में बड़े बड़े परिवार को मैंने देखा है, अच्छे परिवार की महिलाएं अपने बच्चों को नहीं खिलाती, उसके बच्चों को बढ़िया साफ करती हैं, साबुन लगाती हैं, बढ़िया चूमती हैं, सब कुछ करती हैं। और एक बार तो मैंने बताया था, एक बार एक लड़की ने कुत्ते से शादी करी थी। आई लव यू डॉग, सच बता रहा हूं। क्यों निभाई में तो उस समय बताया था, कब भीलवाड़ा में मैंने 5000 बाराती गए थे उस कुत्ते के साथ। अब विचार करना, कुत्ते के साथ शादी करने वाली कौन कहलाएगी? बोलो माता हो, मैं नहीं बोलूंगा, बोलो ना आप लोग, बोलो। बताओ क्या नहीं डॉक्टर साहब, कुत्ता के साथ शादी करने वाली कौन कहलाई? अब छे जानो बाकी। अब दीवानेपन, आई लव यू डॉग, आई लव यू पप्पी, ये क्या है? जब उससे हो सकता है तो गुरु से क्यों नहीं हो सकता? गुरु से तो होना ही चाहिए। कसायों का मोक्ष करो, गुरुओं का मोक्ष मत करो। पाप का मोक्ष करो, मंदिर का मोक्ष मत करो। ईर्ष्या का मोक्ष करो, सत्संग का मोक्ष मत करो। यदि मोक्ष चाहिए तो यहां से मोक्ष मत लो, घर से मोक्ष लो। घर का त्याग करो, घर के काम करना है, धर्म के लिए बहाने थे।
और कुछ नहीं, हम लोग समझते हैं नहीं महाराज कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कैसे कुछ नहीं, तो घूम रहा है, घोड़े का दर बहाना बना रहा है, इसका मतलब बहाना है। इसलिए हमारे आज के ऐसे जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आत्मा पर रुचि रखना पड़ती है, शुद्ध आत्मा का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। संसार का त्याग यो नहीं हो पाता, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता, बहुत कुछ। हम आज घर छोड़ के नहीं बैठते, हम परिवार छोड़ के नहीं बैठते, आज हम गुरु छोड़ देते हैं, धर्म छोड़ देते हैं, मंदिर छोड़ देते हैं, और पता नहीं क्या क्या छोड़ देते, कोई काम आ जाए तो हर काम छोड़ देते हैं। कितनी पूजा करते हो, कहीं साले की शादी हो, सुबह जाना पड़े, बताओ गोपाल जी क्या करोगे? तो 10 बजे वहाँ दस्तूर हो, नेक हो, अच्छे से पुजारी प्रवीण जैसा ज्ञानी भी चला जाएगा, बोले भगवान क्षमा करो कल देख सी आपको, होता है ऐसा। तो कैसे मोक्ष होगा? अरे भाई शादी छूट जाए, परिवार छूट जाए, धर्म संसार की क्रियाएं छूट जाएं, पर भगवान के धर्म की क्रिया ना छूटे, आत्म कल्याण की क्रिया ना छूटे, उसका मोक्ष होता है। ऐसे नहीं होता। आज हम बहुत सारी, हमने कहते हम रोज कहते हैं बहुत सारी क्रियाएं कर डालते हैं, पर परीक्षा के समय घड़ी आती, परीक्षा के समय पता चलता है वास्तव में कितने तुम पढ़ाई करी कितनी नहीं करी, बाकी साल भर पता नहीं चलता। जब नंबर रिजल्ट आता है, रिजल्ट तब पता चलता है कितना पढ़ाई करी तुमने, क्या ऐसे पता नहीं चलता। परीक्षा के टाइम, परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आता है उससे बात पता चलता है। ऐसे जब हमारा कर्म का उदय आता है, प्रभाव मिलती है, पर्याय मिलती है, पर पर्याय मिलती है, तब पता चलता हमने क्या किया, अभी पता नहीं चलता। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है कि निर्वाण प्राप्त करना है। भगवान महावीर स्वामी देखो कुछ समय तक कितना गलत काम किया कि मिथ्या मतों की स्थापना कर दी, और कुछ समय ऐसा आया कि शेर की पर्याय से जब संभले तो ऐसे संभलते गए, एक दिन आया कि भगवान महावीर का रूप धारण कर लिया, और ऐसा रूप धारण किया कि 30 साल में भरे यौवन अवस्था में, जहाँ भोग विलास का समय, जहाँ संसार की क्रियाओं का समय, जहाँ संसार के सुख का समय, जहाँ माता पिता सब परिवार के लोग जबरदस्ती कर रहे, नहीं बेटा तू दीक्षा नहीं लेगा, तुझे घर में रहना है, तू अकेला मेरा लाडला है। माता पिता से कहता है मम्मी माँ पिताजी क्या करूँगा घर में रह के, बहुत रह लिया मैंने घर में, बहुत देख लिया घर, बहुत देख लिया परिवार। धर्मचंद जी अभी मन नहीं माना, अब तो करो धर्म, आ जाओ, छोड़ो सब क्रियाएं संसार की, बहुत कर लिया, खूब कर ली दुकान। मैंने कहा था बूढ़े बाबा से, इनके 3 लड़के हैं, क्या कर रहे हो भैया, इतना सब कुछ कर लिया, कितना करोगे, कितना कमा रहे? एक बाबा जी और बैठे यहाँ बीच में हमारे संतोष जी के पीछे, भगवान इतना सब कुछ है पर राग नहीं छूटता। अभी किरडोली में बनाना है, क्या किरडोली हो, किरडोली। धर्म को देखो, धर्म को। बाबा बुढ़ापा आ गया, मैं तो तुम लोगों को देखकर बैरागी होता हूं कई बार। बैरागी मतलब संसार में ऐसी स्थिति आएगी तो बुढ़ापा, मतलब आश्चर्य होता मुझे, बूढ़े लोगों को भी बैराग ना हो तो राकेश जैसे ज्ञानियों कब होगा? बूढ़े लोगों को, मैं तो समझता हूं, कई बार मैंने अनुभव किया, सही में बूढ़े लोगों को ज्यादा राग होता है, बूढ़े लोगों को ज्यादा राग होता है, पैसों से, धन से, दौलत से, रुपयों से, घर से, परिवार से, बच्चों से, पत्नी से। बच्चा दुकान है, बेटा तू दुकान नहीं गया तो दिवाली का टाइम तू भाग जल्दी, मैं जा रहा हूं महाराज को पूर्ति में कर दूंगा प्रवचन में। अरे जब तुम प्रवचन सुन रहे हो तो उसका भी कल्याण करो भाई, उसके लिए क्यों नहीं सोचते हो, उसकी सोचो जरा। लेकिन नहीं होगा, कल्याण ऐसे नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी जब शेर की पर्याय में थे ना, तब से समझना शुरू कर दिया, तो ये आंखों में आंसू आ गए थे उस समय। एक ही शब्द तुम्हें, तुम 3.5 महीना, मालूम एक बात बताऊं भैया, एक नमक की डली होती, नमक की डली, और नमक की डली में पानी डाल दिया जाए ना तो सच में वो भी पानी पानी हो जाती है। पर तुम कितनी कठोर दिल वाले हो, 3.5 महीने से मैं ना पानी डाल रहा हूं फिर भी नहीं पिघल रहे तुम, क्या 3.5 महीने से देखो जमा हिलाने लगे बाबा, इतने रागी हैं। बोले महाराज पोता पोती कैसे छूट जासी, मैंने तो नहीं छोड़ो, आपको जाना 12 को नहीं 11 को निकल जाना, 11 को पीछे बर्तन हो जाएगा, 5 बजे निपट जासी, 6 बजे मुस्कान तक पहुंच जासी, देवपुरा तो पहुंच ही जाएगा।
एक 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 नमक की डली इतनी कठोर यदि किसी के सिर में मार दी जाए तो उसका सिर फूट जाए, इतनी कठोर हो जाती है, इतनी कठोर होती है। पर विश्वास मानो ज्ञानी, सच कह रहा हूं, यदि पानी की बूंद पड़ जाए तो वो पिघल जाती है। हे सीकर के मुमुक्षुओ, तुम्हें कितने दिन से मैं पानी डाल रहा हूं, कितने दिन से पानी डाल रहा हूं, फिर भी एक भी नहीं आया है? अब भागचंद जी कह रहे, बोले महाराज कुछ समय कल आया ज्ञानी, बहुत दिन बाद आया। बहुत दिन बाद क्या, बहुत दिन में याद आता है, वैसे भी बड़ी बात कर रहा था। बोले महाराज ऐसा करसी, बस 2-3 साल और। मैंने कहा अभी तो छूटता नहीं, 2-4 साल में क्या करेगा। खूब है, खूब कमी नहीं है, खूब है, विश्वास मानो, कोई कमी नहीं। हाँ मैंने कहा ठीक है, आ जाओ, जब आना हो जाना। बोले महाराज ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसी भावना है, ऐसी। मैंने ठीक है। बोले महाराज ये नहीं छोड़ सी, आपके पास तो आसी पर छोड़ सी नहीं। मैंने मतलब क्या होगा। बोले महाराज जब आपके पास रहेंगे तो फिर कुछ दान दक्षिणा करेंगे, त्याग करेंगे, जिसके यहाँ रहेंगे, जिस गांव में रहेंगे उसका नहीं खाएंगे, कुछ दान करेंगे, पुण्य करेंगे। तो लोग कहेंगे खाने के लिए आ गए। तो बताओ मेरा प्रश्न है तुम लोगों सीकर वालों से, तो हम लोगों की ये सोचता हो कि तुम लोग, जिसको साधु नहीं बनना होता वही क्या कहता है, क्या जिसको साधु नहीं बनना होता वही कहता है, और जो महा अज्ञानी मूर्ख होते वो कहते हैं खाने के लिए बन गए साधु। कोई विचार आता है तुम लोगों के मन में क्या कि महाराज लोग ब्रह्मचारी इसलिए बन गए खाने नहीं होगा? किसने कह दिया हमारे घर में खाने नहीं था? कौन कहता है महाराज घर में खाने नहीं होता है? जाके देखो, कोई भी महाराज पकड़ लो, आप किसी भी महाराज का नाम ले लो, आप उनके घर में जाके देखो क्या स्थिति है। क्यों? भिखारी साधु नहीं बन पाता है, बैरागी साधु बनता है। कौन बनता है? बना दो भिखारी तुम्हारे यहाँ जितने खाने वाले पड़े हों, जाओ बना दो साधु, हम देखते हैं उनको साधु बना के दिखा दो। जो गरीब हो तुम्हारे यहाँ, जिनके यहाँ कुछ ना हो खाने, जिनके यहाँ कुछ खाने ना हो, उनको बना के साधु दिखा दो। भिखारी उनसे कहो भाई साधु बन जाओ तो खाने मिलेगा। खाने बनेगा ना, खाने के लिए 4 दिन नहीं चल पाएगा, घर लौट जाएगा, कपड़े पहन लेगा। क्योंकि ये एक कायरों का मार्ग नहीं है, वीरों का मार्ग है, वीरों का, महावीर का मार्ग है। ये सब नहीं धारण कर पाते हैं, अच्छे धारण कर पाते हैं। इसको धारण करना बहुत बड़ी चीज है। अच्छे लोग दांते तले उंगली दबा लेते हैं। क्यों? साधु बनना, मुनि बनना सामान्य चीज नहीं है। बोल देना आसान है, कहना आसान है, कहना बहुत आसान है। ध्यान रखना, साधु बनना कठिन नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं तुम लोगों से, साधु के प्रति कभी गलत भावना आने लग जाए, भावना भी तुरंत अपने आप को मारना, पीटना, पश्चाताप करना, गिलानी लेना। प्रभु दयाल जी कैसा पापी क्यों मनाया तेरा? ऐसे हमारे गुरु साधु, साधना करके देखो एक बार, क्या साधना होती है। मुनि बनना, एक बार नंग निकल के देख के देखो सड़क पर बाहर, क्या ये बूढ़े सीताराम बूढ़ा डोकरा भी नहीं निकल पाएगा, गारंटी मेरी। निकल जाएगा कपड़ा उतार के, मैं जो कहूँ सब कर दूंगा। बूढ़े लोग भी नहीं निकल पाएंगे, इतने 80 साल के हो गए, अभी भी जवानी चाहिए। क्या? हाँ 80 साल 82 साल, 82 से ऊपर करेंगे। लेकिन तुम कहो घर छोड़ दो, महाराज वो डोकरी नहीं छूटती। एक ही कहते हैं, बोले महाराज वो छूट जाए तो टेंशन नहीं है, बस वो ही नहीं छूटती, क्या करूं। अच्छी क्योंकि ध्यान रखना, एक बात बता दूं स्पष्ट है, सच में अब आने वाला बहुत सुंदर विषय है। क्योंकि संसार में हर व्रत को लोग पालन करने में समर्थ रहते हैं, हर व्रत को पालन करने में समर्थ रहते हैं, सच बताऊं। पर ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने में अच्छे भी फेल हो जाते हैं, अच्छे। और ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर भी ले तो दिगंबर अवस्था में संसार में भ्रमण करना, सबके बीच में रहना, ये सामान्य चीज नहीं है। कोई विशेष वीरवान, कोई ताकतवर, शीलवान, बैरागी व्यक्ति ही निकल सकता है, बाकी नहीं निकल सकते। ध्यान रखना, ये सामान्य नहीं है। इसलिए कोई कहे कि मैं तो नहीं, ये सोच तुम्हारी तो कभी साधु नहीं बन पाओगे। कहने तो जिसको कहने, इस विषय में तो कहने दो। एक ज्ञानी था टोंका, वो भी हमारे पास आना चाहता था, आता ही था, और आते हैं, अभी भी आते हैं, नाम नहीं लूंगा। उसके बच्चे ने बोले, किसी ने कह दिया होगा अरे तुम्हारे पापा खाने पड़े क्या महाराज पास? तो बच्चे ने बोला पापा घर आओ, नहीं लेकिन न रुको ना। पिंगू जानता है ज्ञानी, बेचारे इतने अच्छे भावना थे मेरे पास रहने की, उसकी पूरी उम्मीद थी उनकी, मतलब ठीक है दीक्षा नहीं लेते क्योंकि समस्या थी पैर की और समस्या कई समस्याएं, पर कम से कम हमने यही कहा, उनको संबोधन किया था घर से, तुम्हें कोई काम नहीं है, आओ स्वाध्याय करो, कम से कम प्रवचन मिलेगा, स्वाध्याय मिलेगा, प्रतिकोण मिलेगा, सामायिक मिलेगी, आराम से घर में। और खाने 2 टाइम खाओ, 3 टाइम ले लो, आराम से पानी पियो, जो भी बीच में लेना वो ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ये मत समझो साधु संग में आना मतलब दीक्षा लेना ही।
समझ प्रकाश जी, कभी रूपा देवी से बैराग होने लग जाए ना और घर से, तो कोई जरूरी दीक्षा लो तभी आओ यहाँ। दीक्षा के बिना भी यहाँ रह सकते हो ब्रह्मचारी बन करके आराम से, और बिना ब्रह्मचारी भी रह सकते हो साधना करने की दृष्टि से। क्योंकि साधु बनना आसान चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है मान के चलो। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं निर्वाण पद प्राप्त करना सामान्य बहुत बड़ा पद है, जिस पद के आगे कोई पद नहीं, सब पद अशाश्वत हैं, सब पद विनाशिक हैं, पर निर्वाण पद एक ऐसा पद है जो शाश्वत पद है। बाकी पद तो फिर भी छूट जाते हैं, पर निर्वाण पद, शिव पद, मोक्ष पद ये कभी नहीं छूटता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं जो ज्ञानी बन जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते, वो क्या करते हैं, निकाल लें 124 नंबर का था, फिर अपन चर्चा करते हैं। मूलोत्तर दब्बा दो, मूलोत्तर दब्बा दो, भाव कम दो मुक्को, आसाओं बंधन संबर, रिज्जड़ जान दिकिम बहुणा। मूलोत्तर दब्बा दो, भाव कम दो मुक्को, आसो बंधन शंबर, रिज्जड़ जान दी किम बहुणा। मूलोत्तर दब्बा दो, भाव कम दो मुक्को, आसो बंधन संबर, रिज्जण जान दी किम बहुणा। पढ़ो सभी लोग एक स्वर में। आचार्य मर के मूलोत्तर, मूलोत्तर, मूल, उत्तर, उत्तरोत्तर। तो मूल प्रकृति है ज्ञानावरण आदि, उत्तर प्रकृति जो ज्ञानावरण की मति ज्ञान आदि जो उत्तर प्रकृति होगी, और उत्तरोत्तर राग दोष आदि भाव कर्म, द्रव्य कर्म आदि, द्रव्य कर्म भाव कर्म, नौ कर्म इत्यादि, ये उत्तरोत्तर में आ जाता है। तो ज्ञानावरण आदि मूल कर्म, मूल प्रकृति, मति ज्ञानावरण आदि उत्तर प्रकृति, और राग दोष भाव आदि भाव कर्म, नौ कर्म इत्यादि उत्तरोत्तर प्रकृति। इन प्रकृतियों से जो मुक्को, इन भावों से, इन कर्मों से जो मुक्त हो जाते हैं, वो जीव आसो बंधन संबर निर्जल जाणदी, वो जीव आसो बंधन संबर निर्जरा आदि तत्वों को जानते हैं। किम बहुणा, ज्यादा कहने से लाभ क्या है, बस।